आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हेलो, हनुमान नगर के यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। हम एक बहुत ही गंभीर मसले पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। गंभीर शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि जब कोई योजना पारदर्शी होती है तो उसे गंभीर नहीं कहा जाता, लेकिन जब योजना में कुछ खामियां लगे तो उस योजना को गंभीर, उस विषय को गंभीर कहा जाता है। इस मीटिंग से पहले जो पूर्व में हमने मीटिंग रखी थी उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी को जब बिल्डर ने पेपर आउट किया तब से हम उनके एडवोकेट को, उनकी टीम को, उनके जो पार्टनर्स हैं, सभी को हमने फॉलो किया, सभी को हमने नोटिस दी, लेकिन आज तक किसी भी नोटिस का उन्होंने जवाब देना तक उचित नहीं समझा। ठीक है, लोकतंत्र है, आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन एक रहिवासियों का मुद्दा होने के नाते यदि आपसे कोई प्रश्न विचारा जाए तो उसका जवाब देगा कौन? जो डेवलपर होगा, जो यहां का बिल्डर होगा, जो अपने आप को यहां पर विकास की योजनाओं का आधारशिला का रखने के पीछे अपने आप को प्रायोजित कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनमें से कोई तो एक जवाबदेही होनी चाहिए। हमने साफ सुथरे शब्दों में कहा था कि जो सीटीएस नंबर 352 है, 353 है, वो दलित बस्ती अंतर्गत नहीं आता। 6 अक्टूबर 2010 को बकायदा ये मेरा पत्र नहीं है, ये कोई प्राइवेट एजेंसी का पत्र हो या मैंने नोटिस मारी हो किसी को, ये मेरा पत्र नहीं है, ये मेरा लेटर नहीं है। ये जो है उप जिला अधिकारी का लेटर है, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि जो सीटीएस नंबर 300 आपका इसके अंदर जो 352 है, 353 है, वो गलिच्छ बस्ती अंतर्गत नहीं आती है, उसको हटा दिया गया है। तो झूठ कौन बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूं, उप जिलाधिकारी झूठ बोल रहा है, या बिल्डर झूठ बोल रहा है? आखिर झूठ कौन बोल रहा है? आखिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि आपको स्लम बस्ती घोषित करके, स्वयं घोषित करके आपका। अच्छा, मजेदार बात आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग बात, ये उनका एग्रीमेंट है। उन्होंने एग्रीमेंट भी इस तरह से बनाया है कि इसमें स्लम बस्ती घोषित और ना घोषित दोनों स्लैश करके लिखा है, यानी कि अगर हम कानूनी कार्रवाई भी करने जाए, उन्होंने कहा हमने तो इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर हास्यास्पद बात, जब स्लम बस्ती घोषित होती है तो आप स्लम डिक्लेयर लिखिए ना उसको। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सदर जमीन स्लम यानी गलिच्छ बस्ती म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे स्लॅश आलेली नाही। इसका मतलब यानी
वो घोषित है या अघोषित है, ये क्लियर कैसे होगा? ये कानूनी दांवपेच में आम जनता को जो चीजें समझ में ना आए उसके अंदर फंसाने की कोशिश न करिए। आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा गया है आलेलिया है और आलेलिया नहीं, मतलब क्या हुआ मैं अभी तक नहीं समझ पाया। और आप लोग भी कोशिश करिएगा, जिसके पास में जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है उसका मतलब डेवलपर से, बिल्डर से पूछ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि आलेलिया है आलेलिया नहीं है, उसका मतलब जरा स्पष्ट करें। क्योंकि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि जब 2019 में यहीं पर इसी स्थान पर हम लोगों ने एक सपना देखा था कि हनुमान नगर का इस तरह से विकास हो कि यहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं जनता को मिले। विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए जरूरी है कि हमारा जो विकासक हो, हमारा जो डेवलपर हो, वो बहुत मजबूत हो, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हम HM बिल्डकॉन की बात करते हैं, जो कि अपने आप को यहां का बता रहे हैं कि हम यहां का विकास करेंगे, कभी आप सोचिए, गौर करिए, और अब तो हर सरकारी पेपर जो होता है हर किसी के पास में उपलब्ध होता है। कभी आप गौर करिए कि HM बिल्डकॉन है कौन, उसके पार्टनर्स कौन है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे होती। आज आप गौर करेंगे कि जब बिल्डिंग बनाना होता है तो कई सौ करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। HM बिल्डकॉन के ऊपर नजर डालेंगे, एक है हमीद एम सिख, जो अपने आप को HM बिल्डकॉन के सर्वे सर्वा भी इस टाइम पे लीड पे है, हमीद एम सिख, जिनके नाम से HM बिल्डकॉन चलता है। दूसरे हैं मनीष कलारिया और तीसरे हैं दिनेश डोगरा। ऐसे 3 लोगों की सूची जो है SRA में जमा की गई है, HM बिल्डकॉन के 3 पार्टनर। सही है, होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1956 के तहत एक भागीदारी, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, उसके तहत रजिस्टर्ड एक संस्था है। बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आपसे मैं सोचने के लिए आपको एक बात कहूंगा कि यदि मैं हनुमान नगर के डेवलपमेंट की बात करूंगा एज ए बिल्डर, तो आप अंदाज लगाइए कि कितना पैसा मेरे पास में होना चाहिए। 100, 200, 500 करोड़ होना चाहिए। इतनी एसेट तो होनी चाहिए मेरे पास में, क्योंकि जब मैं एफिडेविट SRA में डेवलपमेंट के लिए दूंगा तो मैं एसेट तो दिखाऊंगा मेरे पास में, भैया ये एसेट है मेरे पास में, ये पूंजी है जिसके ऊपर मैं ये इन लोगों का, क्योंकि हमने जो फाइलिंग की है वहां पर 12 अप्रैल 2023 को HM बिल्डकॉन की तरफ से जो आपका प्रपोजल डाला गया है, सबमिट किया गया है। पहली बात तो यह है कि जब 31 मई 2019 को हमने हनुमान चैतन्य जो हमने ये संस्था बनाई थी उसके ऊपर ही हमने सबमिट कर दी थी, तो 12 अप्रैल 2023 के औचित्य क्या? चलिए ठीक है, आजकल SRA हो, BMC हो, पुलिस स्टेशन हो, हर जगह पैसा चलता, लेकिन जिस तरह से खिला पिला करके वहां पर काम कराया जाता है, तो बिल्डिंग बनाने में भी तो पैसा लगेगा। बिना पैसे के, बिना रुपए के, बिना कई बड़े एसेट के ये आखिर इतना बड़ा प्रपोजल जो हजारों लोग इससे प्रभावित होने वाले हो, कैसे पूरा हो? मजेदार बात बताता हूं, प्रपोजल तो कर दिया गया 12 अप्रैल 2023, SRA ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी एक विवाद बना हुआ, हमारी प्रॉपर्टी स्लम है कि नहीं है, वो विवाद बना, उसको दरकिनार करिए, उसके ऊपर
थोड़ी देर के लिए मत सोचिए। अब हम प्रपोजल पे आए। 12 अप्रैल 2023 को उन्होंने प्रपोजल डाल दिया कि भाई ये चीजें हैं हमारे पास में और हम इसको डेवलप करें। 3310 और 30 के तहत एसआरए का रूल है। 3310 इसके अंदर स्लम जो होता है, जो स्लम इलाका है, उसके अंदर एसआरए का जो भी योजनाएं आती है 3310 के तहत। 30 के तहत कि भाई जो भी फीस होगा, जो भी एसेट होगा, वो बिल्डर पे करे। इन्होंने एप्लीकेशन कर दी। 2 चीजें उसके अंदर महत्वपूर्ण लिखी गई कि अगर प्रमोद दीना बलदोटा के संबंधित कोई विवाद होगा, क्यों होगा, डाउट है, तभी तो लिखा गया। जब हम आप घर के एग्रीमेंट भी बनाते हैं तो जो भी लिखते हैं क्लियर लिखते हैं, उसके अंदर ऐसी संभावना नहीं होती होगी तो, यानी प्रमोद दीना बलदोटा से संबंधित कोई विवाद होगा तो उसको हल एचएम बिल्डकॉन करेगा। दूसरी चीज, सबसे प्रमुख मुद्दा जो हमारे आपके बीच में बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 पार्टनरों की एसेट देखिए। माढ़ा इंडोसी के सीए ने 12 मई 2023 को एफिडेविट के साथ में डाला उसमें कि हमीद एम शेख की एसेट जो है 27,500 है। आपके बिल्डर की जो एसेट है 27,500, भले वो 23 की हो। मनीष कलारिया की जो है 6,56,515 रुपए। एक दिनेश डोगरा है मात्र 5,000 की एसेट। 6,56,05,015 रुपए में हनुमान नगर का विकास कर। बड़े आश्चर्य की बात। 6 करोड़ तो पता नहीं एक बिल्डिंग को बनाने में चले जाएंगे, शायद प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे उसके अंदर चले जाएंगे। आज ये एचएम बिल्डकॉन आपसे एग्रीमेंट कराने के बाद में कहीं दूसरे बिल्डर को या दूसरे डेवलपर को सौंप न दे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका बिल्डर जो है वो तो 6-7 करोड़ में ही अटका पड़ा हुआ। 3 भागीदारों में एक भागीदार जो है वो 6-7 करोड़ की अपनी एसेट को रखता है, लेकिन बाकी तो 5,000 और 27,000। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन पेपर जो उन्होंने एसआरए में सबमिट किया हुआ है वो पेपर क्या है जो सीए ने उनके एफिडेविट में सबमिट किया। तो भाइयों और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सभी को दिमाग दिया हुआ है, सोचने की ताकत दिया हुआ है। हम समझाएं और हम विरोध करें, इसलिए मैं यहां नहीं खड़ा। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपके सामने बिल्डर आकर के बताए कि मैं आपको ये योजना दूंगा, ये आपको सुविधाएं दूंगा, ये आपकी रूपरेखा होगी, इतने सालों में ये पूरा होगा और पार्ट टू पार्ट इस तरह से सारी योजनाओं को पूरा किया। ये तो हक है आपको, ये जानने का हक है कि भाई मुझे क्या सुविधाएं मिलेगी। ये जानने का हक है कि हमारी बिल्डिंग कैसी होगी। ये जानने का हक है
कि यही बिल्डर करेगा या फ्यूचर में बहुत से ऐसे हमने कारनामे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि पहले एग्रीमेंट होता है और बाद में किसी दूसरे डेवलपर को दे दिया जाता है। जो दूसरा डेवलपर आया है, इतिहास है उसके अंदर जनता पीसी और मैंने आर्थिक स्थिति आपके सामने रखी। एसआरए का कोई ऐसा काम आज तक मैंने नहीं देखा जिसके अंदर दूसरा बिल्डर आया हो और बड़े आसानी से, बड़े बड़े बिल्डरों को आपने देखा है। नाम नहीं लूंगा, मराठ में बहुत से बड़े बिल्डर, बड़े बड़े 1000 करोड़ 2000 5000 करोड़ वाले बिल्डरों को आपने देखा। तो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है। आपका आर्थिक, आपका जो इकोनॉमिक एसेट है वो अगर ऐसा है तो फ्यूचर में कोई दूसरे बिल्डर की आने की संभावना बढ़ जाएगी। और तीसरा, मैं ये कहता हूं कि आपको एक मंच मिलना चाहिए जहां पर आप बिल्डर को चुनें। आप अगर बिल्डर को चुनेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जिस तरह से मार्केट में जाते हैं, ये कपड़ा पसंद नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये काम नहीं करेगा, उसको आप दरकिनार कर देते। उसी प्रकार से आपको अपना बिल्डर चुनने का अधिकार होना चाहिए। यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल आपको गुमराह करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं, लेकिन सत्य की राह, पारदर्शिता की राह, तब जाकर के आपका सही मायने में विकास होगा। और अगर आपसे झूठ बोला जाएगा, शुरुआत में इसी तरह से झूठ बोला जाएगा, तो आगे चलकर के आपकी योजनाओं में बहुत ही विवाद होने वाला है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। ये मेरा आप लोगों से आश्वासन है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं शिवम सिंह, मैं आपकी की तरह यहाँ पे रहने वाला एक आदिवासी हूँ और मैं भी शुरुआत में बिल्डर के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने भी वकील होने के नाते बिल्डर के सारे कागज दस्तावेज इस प्रपोजल को लेके देखे हैं, सब चेक किया और फिर मैंने प्रश्न पूछना शुरू किया बिल्डर से कि ये डॉक्यूमेंट में ऐसा क्यों है और मुझे ये चीज जानना है कि अपनी बिल्डिंग जो होगी यहाँ पे वो किस स्कीम के अंदर होगी। तो जब मैंने प्रश्न पूछना शुरू किया तो बिल्डर के साथ जो करने वाले लोग थे या फिर जो उनके आदमी है जो यहाँ पे सारा कुछ ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी जीपीआर मीटिंग होती है, जो भी साइन करवाना होता है, जो भी कुछ गतिविधियां होती है एसआरए के रिडेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने मेरा जवाब देना बंद कर दिया पहले तो। दूसरी बात, मेरे कॉल उठाना बंद कर दिए। फिर धीरे धीरे मुझे मीटिंग में बुलाना भी बंद कर दिया। तो मैं समझ गया कि इनके कागज और पेपर वर्क में गड़बड़ है, क्योंकि ये मुझे जवाब दे नहीं रहे थे और मेरे ना तो फोन उठाते थे ना तो मुझे मेरे जवाबों का उत्तर देते थे। तो फिर मैं मुन्ना जी से भी मिला, मैंने इनसे भी पूछा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मुन्ना जी ने मुझे बताया कि जो टाइटल है इस लैंड का वो ही क्लियर नहीं है। तो ये जो आगे आगे जो काम कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये स्लम लैंड ऑलरेडी डिक्लेयर है और जरूरत नहीं है किसी चाल मालिक या इंदिरा मालिक के परमिशन की, कुछ भी हम लोग सीधा सीधा आगे करते हैं। तो फिर मैं इनसे मिला, मैंने इनके कागज पत्र देखे तो 2004 का इन्होंने मुझे एक स्लम ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बताया जिसमें कि जितने भी सीटीएस नंबर इन्होंने लगाए हुए हैं एसआरए के प्रपोजल में वो सारे स्लम डिक्लेयर नहीं है। और जब कोई लैंड स्लम डिक्लेयर नहीं होता तो उसको पहले स्लम डिक्लेयर करवाना पड़ता है, तब उसका टाइटल क्लियर होता है और डायरेक्ट 3310 के अंदर ये जो स्कीम हमारी चल रही है बिल्डर फॉर्म के थ्रू वो वैलिड होगी। तो पहले तो यहाँ पे हमारा टाइटल ही क्वेश्चन में है, ठीक है। और आगे आगे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 ये सब काम किए जा रहे हैं लोग आगे, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। मैं आज भी आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ इस टेबल पे बैठ के कि जिन लोगों ने भी कंसेंट साइन किया है
ठीक है, जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया है, अगर ये एलओआई उनको मिल जाता है, सीसी उनको मिल जाता है, उसके बाद आपने जब अगर पोजीशन अपने रूम का या चौल का जो भी है आपका प्रॉपर्टी, शॉप का, रूम का, कुछ भी हो, अगर आपने दे दिया और उसके बाद कोर्ट में चैलेंज हो गया और कोर्ट में ये बात सामने आई, तो आपका समझो प्रॉपर्टी 10-15 साल के लिए तो आपको भूल ही जाओ, क्योंकि वो लिटिगेशन आप सभी को पता है, आप सभी मतलब ज्यादातर लोगों को पता है, एक बार मामला कोर्ट में जाता है तो 10-15 साल बन जाता है। और मैं यही सबको कहना चाहूंगा कि जो ये घाई में सब चीजें हो रही है, पहली बार तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एसआरए में सबसे पहला रूल ये होता है कि जिन लोगों से मैं उनकी चीजें ले रहा हूँ, जैसे उनकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो मैं पहले उनको बताऊं तो सही, मिलूं तो सही। आप सब में से कितने लोगों ने तो बिल्डर को देखा भी नहीं होगा, उनका नाम भी नहीं पता होगा, और उनके लोगों के थ्रू आपने सब साइन भी कर दिया है, कंसेंट लेटर पे, एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया। पहली बार तो सिस्टम ये होता है कि बिल्डर एक जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट कराता है, जिसमें 600 लोग आते हैं, 600-700 यहाँ के हमारे झोपड़पट्टी धारक है, वो सारे आते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, उसमें उनको बताया जाता है, और 2-3 बिल्डर साथ में आते हैं, ये बताते हैं कि हमारा ये प्रपोजल है, अगर आप हमको प्रोजेक्ट देते हो तो हम आपको इतना सारा एमिनिटीज देंगे, इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट देंगे और बाकी सब चीजें। पर वैसा कुछ भी हमारे यहाँ पर हुआ नहीं है। नाले के उस साइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको लिया गया, उनका डीडीआर कंडक्ट किया गया, और हमारे इधर के लोगों को बाद में ज्वाइन कर दिया गया, वो भी अभी तक एसआरए के रिकॉर्ड में नहीं है। आप चाहो तो आप आरटीआई मारो, ये अपना पूरा द्वारका वही सोसाइटी का जो भी फाइल है एसआरए में, वो आप निकलवाओ और उसमें देखो जिन लोगों ने बाद में साइन किया उनका अभी तक नाम भी नहीं है उसमें, और आप लोग सबका जब ये अमेंडमेंट होगा वो होगा भी नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, जो लोग बाद में गए, क्योंकि जनरल बॉडी मीटिंग तो हुई नहीं, उसमें आप थे तो नहीं। हाँ, ये देखिए इन्होंने आरटीआई मार के पूरा फॉर्म निकाला हुआ है जिसमें सब सीटीएस नंबर लिखे हुए, ठीक है, और ये जितने भी सीटीएस नंबर लिखे हुए इसके खिलाफ स्लम ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है कि ये लैंड स्लम है ही नहीं, तो जो लैंड स्लम है ही नहीं उसमें डायरेक्ट स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर एक यहाँ के झोपड़पट्टी धारक के लिए, कि अगर आप आज दे भी दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी तो कल उठ के तो आप क्वेश्चन मार्क ही हो। आप आज अपना झोपड़ा दे दोगे, आज अपना दुकान दे दोगे, अगर कल वो डिमोलिश हो गया फिर आप कोर्ट में जाओगे तो क्या बोलोगे उधर? आपकी तो लैंड का आपको ये भी नहीं मालूम कि आपकी लैंड स्लम है ही नहीं डिक्लेयर, आपकी लैंड एक प्राइवेट लैंड है जिसका ऑर्डर भी है। अगर आपको सब किसी को ऑर्डर भी चाहिए अपने वकील को दिखाने के लिए या अपने लीगल एडवाइजर को दिखाने के लिए, तो वो भी यहाँ से मिल जाएगी आपको, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं ये आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि अभी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीजें हो रही है इसका फाउंडेशन ही पूरा इलीगल है, और ये जो जितने घाई से ये सब काम हो रहा है ना, ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक जो बड़ी स्कीम होती है ना उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और टाइम लेके होता है। आप लोग बताओ आज आप लोगों में से कितने लोगों ने साइन किया होगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्डर के एग्रीमेंट पे 100%, तो बिल्डर आपसे अभी तक कितनी बार मिला है किसी से? तो देखिए ये हालत है हमारे यहाँ के लोगों की कि उनको पहला फुसला के लोग सब साइन करा रहे, सब कुछ आगे लेके जा रहे, बट ये पूछना तो जरूरी है ना कि हाँ हमारे आपके डॉक्यूमेंट बराबर तो है, लाइए एक कॉपी मुझे दीजिए, मैं अपने वकील को दिखाऊंगा, अपने लीगल एडवाइजर को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में सही कर रहे या नहीं कर रहे। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग सब सतर्क हो जाइए और अपना डिसीजन आप खुद लीजिए, और सबसे पहले तो प्रश्न पूछिए अपने डेवलपर से, जिसके भी साथ आप जाना चाहते हैं आप उससे प्रश्न पूछिए, और जितने भी दस्तावेज कागज है उसके रिलेटेड आप उसको अपने वकील को दिखाए बिना आगे कुछ भी एग्रीमेंट कुछ भी पेपर साइन मत कीजिए। धन्यवाद। हेलो, हेलो, अम्बानगर के रहवासियों को जिनको भी कोई भी प्रश्न पूछने का आपको पूछ सकते बड़ा भाई। हेलो भाई, किसी का कोई सवाल जिनको कोई पूछना है? आइए, जिनको भी जो भी प्रश्न पूछने का आ सकते हैं।
वही बताती हूँ कुछ है उसके बारे में आप बोलते ना कुछ नहीं है जो कोई और भी तो आपको सवाल जवाब मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि सोच समझ कर आपने निर्णय लेना चाहिए। मुझे तो मालूम है लीडर में क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या नहीं होती है। मैंने हर कदम पे लीडर का साथ दिया है। ओमकार के जैसे को मैंने हराया है, आज मैं लीडर भी हराऊंगी और छोड़ूंगी नहीं। जब तक मेरा रूल नहीं मिलेगा तब तक मैं हराऊंगी और आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बस यही मेरा फैसला है। हनुमाननगर के रहिवासियों जैसे की योजना सादर करण्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत तपासणी नमुना द्वारकामाई सहकारी ग्रीन प्लांट संस्था नियोजित CTS नंबर 287 351 351 25 351 52 124 352 350 123 353 353 1224 354 354 12115 372 372 373 12 374 1211 375 376 377 465। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हनुमाननगर के रहवासी लोगों का सभी लोगों का यहाँ पे जीविया हो चुका है, जबकि यहाँ पे किसी भी लोगों का कोई जीविया नहीं हुआ। 29/8/2021 दोपहर के 2:30 बजे नर्मदा हॉल में आप लोगों का कोई जीविया हुआ है क्या? आप लोगों का मीटिंग हुआ है क्या? तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने उनके साथ जीविया से ये किया है, मीटिंग किया है, जिसमें 666 लोग मौजूद थे। 666 लोगों में से इन लोगों ने 351 लोगों ने उनको कंसल्ट किया है। इसकी बदौलत ये लोग 51% मेजोरिटी के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं। पर CTS नंबर 352, 353, 351 यहाँ पे किसी भी लोगों का कोई भी मीटिंग आज तक हुआ नहीं है। और इसमें पहली बात तो ये है कि सभी लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है, सभी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोगों का लिस्ट है नाम के साथ कि आप लोग वहाँ पे मीटिंग में मौजूद थे। आप मेरे को बताइए यहाँ के कितने लोग नर्मदा हॉल में मौजूद थे? आप लोग अपना इसमें नाम ढूंढ के पूछ के चॉइस कीजिए कि इसमें आप लोगों का नाम है। आप लोग नर्मदा हॉल में मीटिंग में थे? कैसे नहीं है? इसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोग नर्मदा हॉल में दोपहर के 2:30 बजे आप लोग मीटिंग में थे। और ये यानी कि ये गवर्नमेंट की लिस्ट झूठ बोल रही है क्या? ये RTI का नहीं, ये द्वारकामाई सोसाइटी का ये लिस्ट बनाया गया है SRA के थ्रू। इसमें साफ साफ बता रहा है कि 666 लोग हैं यहाँ पे, उसमें से आधे से ज्यादा लोग वहाँ पे मीटिंग में मौजूद थे। आप मेरे को बताइए कितने लोग मीटिंग में मौजूद थे? पहला जब आप लोगों का कोई GBR नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने कंसर्ट लेटर प्लस व्यक्तिगत करारनामा डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसे साइन किया? आज इन लोग एनेक्सर 2 तक आ चुके हैं। आप सोचो। एक मिनट आया नहीं, आप लोगों का मीटिंग नहीं हुआ तो इसमें आप लोगों का नाम कैसे आया? मेरे को बताइए ना। हेलो भाई, इधर आओ, इधर। साइन होती बरोबर है ना, मगर उसमें इसमें सीधा सीधा लिखा गया है 666 लोग वहाँ पे प्रेजेंट है। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। गवर्नमेंट का पेपर है, गलत है क्या? वो गवर्नमेंट का भी पेपर झूठ लाया
हाँ, तो ये बात तो सही है ना। मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे किसी भी लोगों का, रहवासी का कोई मीटिंग नहीं हुआ है। प्लस तो मैं चिल्लाते रह गया कि यह क्लस्टर सर्वे गलत हो रहा है, बायोमेट्रिक गलत हो रहा है, मगर मेरी कोई बात सुना नहीं। आज इतने डॉक्यूमेंट्स अपने पास कि बिल्डर अपने साथ चीटिंग कर रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, फिर भी लोग बिल्डर का ही साथ क्यों दे रहे हैं? हाँ, नहीं, इसमें कैसे ये आरटीए का है और इसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि 666 लोग नर्मदा हॉल में प्रेजेंट थे और उन लोगों ने मेजोरिटी के हिसाब से ये डेवलपमेंट करने के लिए इन लोगों का 51% ओके हो चुका है। तभी इन लोगों ने डेवलपमेंट प्रपोजल आगे पुटअप किया हुआ है। यहाँ पे किसी का जीवीआर हुआ नहीं है, मीटिंग नहीं हुई है, सभी को मालूम है। फिर भी इसमें साफ साफ बता रहा है कि आप तो मीटिंग में वहां प्रेजेंट थे नर्मदा हॉल में दोपहर को 2:30 बजे। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहे, पहले बताओ। तो आप लोगों को क्या करना है? बिल्डर का विरोध करना है कि बिल्डर के साथ जाना है? नहीं, आप लोगों का बिल्डर का विरोध करना है कि आप लोगों को बिल्डर के साथ लेना है? हमको बिल्डर के साथ जाना नहीं है, ऐसे धोखेबाज के बिल्डर के साथ जाके क्या फायदा? हाँ, तो नहीं, ये आप लोगों को डिसीजन लेना, क्या करना है क्या नहीं करना है। साफ साफ इधर बता रहा है कि बिल्डर हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, फिर भी लोग बिल्डर के पीछे भाग रहे हैं, अपने घर का डॉक्यूमेंट दे रहे, लाइट बिल दे रहे, कंसल्टेंट साइन कर रहे, व्यक्तिगत करारनामा साइन कर रहे, क्यों कर रहे? अभी आज ही एक नया इधर ये आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। SRA जनजागृती सभा विभागातील सर्व रहिवाशांना सूचित करण्यात येते की गेल्या 20 वर्षापासून विकास निर्मिती ते झोपडपट्टी धारकाचे करारनामे करून देखील SRA संबंधित समाधानकारक विकासाचे केलेले नाही। सर्व विभागात 350 घराची झोपडपट्टी योजना आहे, त्यापैकी फक्त 800 घरांचा पुनर्विकास झाले आहे आणि ते चुकीच्या पद्धतीने घर दिले आहे। तो इसमें भी अभी लोगों को 2500 घर देने का बाकी है। हेलो, आप वीडियो निकाल रहे हैं, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। दिनेश, आप आगे आ जाइए। हाँ, आ जा। और इधर भी कोई वीडियो निकाला तो आगे आ जाइए। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, वीडियो निकालो, उसका कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है, मतलब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। उधर खड़े रह के मतलब वीडियो निकाल के तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ है मन में पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अगर आप लोगों को यहाँ पे पेपर देखना है, हनुमान नगर के रहवासियों, सुनिए मेरी बात। हाँ, मैं वीडियो इसलिए निकाल रहा हूँ कि क्या है, जो जिस संदर्भ में जो टॉपिक से बात हो रही है ना, ताकि मैं उसको रिपीट देखूं, और अगर मेरे को बिल्डर से कुछ सवाल है मेरे मन की, जो भी डाउट है, वो टॉपिक पे फिर मैं उससे बात करूँ, उससे जवाब मांगूं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। दिनेश भाई अभी इधर आए हैं, तो आप ये चेक कर लीजिए, पढ़े लिखिए, इसमें क्या लिखा गया है चेक कीजिए और पढ़ के इनको सुनाइए। आप लोगों को भी क्या 20-20 साल रखड़ने का है क्या? पहले ये बताइए। हाँ, इतना गलत काम हनुमान नगर में हो रहा है, सब लोग डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, किसकी कोई गलती नहीं है। डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट होना भी जरूरी है, पर इस तरह का डेवलपमेंट लोगों को अंधेरे में रखकर, किसी को कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज उन लोग NHA 2 तक पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? इन लोगों का LOI तक आ गया है। इन लोग ने 21/11/2023 को इन लोगों ने वहां पे एप्लीकेशन किया है, 3 महीने का टाइम दिया है। LOI आने के पहले GBR होता है, क्लस्टर सर्वे होता है, बायोमेट्रिक सर्वे होता है, एक मीटिंग होती है जिसमें सब लोगों का भाड़ा तय किया जाता है, लोगों को पैसा घर दिया जाता है, 2-2 साल का इन लोगों को रेंट दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इनका पैसा डिपॉजिट किया जाता है। आप लोग मेरे को बताइए कि आप लोगों का कितने बार बिल्डर से मीटिंग हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप लोग क्यों नहीं सवाल किए? तो आप लोगों का प्रश्न है ना, बोलिए, हमारे मीटिंग दीजिए। हमारा कोई GBR वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्डर को देने का
और तो आप लोगों ने मेरा बोलने का मतलब है आप लोगों ने कैसे उन लोगों के इस पे सिग्नेचर करके आए, कैसे आप लोगों ने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स दिए। इधर साफ साफ दिखा है 20-20 साल तक लोग रखड़ रहे हैं, एग्रीमेंट करने के बाद भी लोगों का घर नहीं बन रहा है, लोग रोड पे है अभी भी। दिनेश भाई क्या लिखा है उसमें? नहीं क्या लिखा है आप बताइए ना, क्योंकि पेपर तुम्हारे भी हाथ में मैंने दिया हुआ है। और यह अरे ये है इसको माइक दो ना, माइक 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 अभी देखिए यहाँ पे एक मेरे जीबीआर का बुक इन लोगों का सिग्नेचर किया हुआ है, जिसमें हनुमान नगर के रहवासी के जो कि नाले के इस साइड का मुश्किल से किसी का 2-4 जन का फोटो होगा, बाकी यहाँ पे किसी का भी जीबीआर साइन नहीं है। जितने भी लोग हैं सभी के सब वहीं पे, सिर्फ यहाँ पे लिस्ट डाला गया है, यादी क्रमांक के हिसाब से प्रपोजल पुटअप हुआ है। नहीं किसी को भी कोई प्रश्न होगा तो आगे इधर पूछिए मेरे को, मैं उसका जवाब देने के लिए आज खड़ा हूँ। आप मेरे को बताइए बिल्डर का विरोध करना है कि आप लोगों को डेवलपमेंट चाहिए? नहीं देखिए ये मीटिंग ऐसा है ना, मेरे लिए मैंने मीटिंग नहीं लिया है। ये हनुमान नगर में बहुत तरीके से बहुत कुछ गलत हो रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे, लोग खाली भाग रहे डेवलपमेंट। हमें 1 का 2 घर मिलेगा, 2 का 3 मिलेगा, जिनका 1 घर है वो भी चले जाए। एक का ठिकाना नहीं है, 2 घर के सपने देख रहे हैं। मिश्रा जी आप 2 शब्द बोलिए, आप बोल दीजिए ये बात में उनका कुछ डॉक्यूमेंट से इनको दिखाना है। वो जे 2-2-3-3 म्हणाले त्याचा फायदा होणार आहे, तुझा फायदा नाही होणार आहे, तो त्याच्या फायद्यासाठी। शिवम बोलिए आप। आपको कुछ पूछना है सचिन जी? आपको कुछ पूछना है पूछिए, आप कुछ बात कर रहे थे पूछिए। अभी तक जो भी है इधर सब अपने लोग हैं, जो भी अगर आप पूछेंगे तो भी हम लोग बोलेंगे, और जो सही रहेगा वो सही बोलेंगे, जो गलत रहेगा वो गलत बोलेंगे, ऐसा। हाँ हाँ पैसा खिला के दिया ऐसा। हाँ पैसा खिला के, ये तो देखो ऑफिसर्स को पैसा खिलाया गया ऐसा नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट में जो सारे लूप होल है ना, वहाँ पे मैनेजमेंट हुआ है, ये मैं आपको क्लियरली बता। मैनेजमेंट हुआ का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट हुआ का मतलब ये होता है, जैसे अभी आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप कोई गवर्नमेंट में ऑफिस में जाते हो तो आप कैसे करवाते हो, वो एक चीज हुई है यहाँ पे। इसका मतलब पैसा खिला के। हाँ वही ओपनली पैसा खिला के। सचिन भाई मैं तुमको बताता हूँ कि 11 जनवरी 2024 के जो कि यहाँ के कलेक्टर है पवन चांडक, उनका मैंने कंप्लेंट किया हुआ है, क्योंकि वो इनलीगल सर्वे करा रहे थे करके, फिर भी उन्होंने उनको परमिशन दिया है। 31 जनवरी 2024 को मेरी हियरिंग लगाने वाले थे, फिर भी उन्होंने मेरा हियरिंग नहीं लगाया। 8 तारीख को मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन गया था कि यहाँ पे जो भी क्लस्टर सर्वे बायोमेट्रिक सर्वे हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, फिर भी वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी स्लम है ही नहीं, क्योंकि इसीलिए उन लोगों ने रोका नहीं, क्योंकि यहाँ के पब्लिक बिल्डर को साथ दे रही है, द्वारका भाई को साथ दे रही है, उनके दलाल लोगों को साथ दे रही है, जो लोगों के घर पे जाके जैसे सेल्समैन के जैसा उनको समझा रहे आप आ जाइए, 10 ही जन बचे हैं, 5 जन बचे हैं, सबका पूरा हो गया है, यह कर करके लोगों को कन्विंस किया गया है। देखिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, आप अपना घर या अपनी दुकान किसको दे रहे हैं, बिल्डर को दे रहे हैं ना, तो बिल्डर के साथ बैठ के बात कीजिए, उनके एजेंट से मत बात कीजिए, क्योंकि जब आप बोलने जाएंगे ना तो उनके एजेंट से ही बोलेंगे। कि अगर एजेंट बोल भी रहे तो उनसे पावर ऑफ अटर्नी मांगिए कि इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है क्या, और नहीं आपको समझ में आता है तो सीधा आपके वकील के पास जाइए, आपके लीगल एडवाइजर के पास जाइए, पूछिए उनसे 10,000 आज खर्चोगे ना तो 10 लाख बाद का बचेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और ये सब जो चीजें फील्ड में हो रही है, अभी देखिए उनका एलओआई का प्रोसीजर चालू है, फिर आईओडी आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, एक मिनट आएगा, फिर 90 दिन में खाली करने का नोटिस यहाँ पे लग जाएगा।
और 90 दिन बाद आपको जब मार के देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एसआरए में मेजोरिटी दिखाई है। तो ये सब चीजें गलत तरीके से ना हो, इसको रोकने के लिए, और इस बिल्डर का जो फाउंडेशन ही जब लीगल नहीं है तो वो आगे क्या हमसे लीगली करेगा सब चीजें। इसके लिए ये अवेयरनेस के लिए और आगे हमको क्या स्टेप्स लेना है उसके लिए ये मीटिंग कंडक्ट किया गया है। थैंक यू। देखिए मेरे पास यहाँ पे उनका ही बनाया हुआ रिकॉर्ड है जो कि उन लोगों ने एसआरए में दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अगर फ्यूचर में कुछ भी डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है उसका जिम्मेदार कोई अधिकारी नहीं है, साफ साफ लिखा गया है। तो आप लोग अपना घर का पेपर उन लोगों को कैसे दे रहे हैं? आज तक आप लोगों का बिल्डर से कोई मीटिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसके भरोसे पे आप लोग ये सब कर रहे हैं? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी कंसल्ट लेटर, व्यक्तिगत करारनामा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन मत कीजिए आने वाले फ्यूचर में, नहीं तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, जो शुरू से दिख रहा है इसमें, पहले लैंड डिक्लेयर किया उन्होंने सारे अपने को प्रूफ आ गया कि एसआरए का लैंड नहीं है ये। अब जो प्रूफ आ रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारा मीटिंग में नाम भी दिखा दिया, हम तो मीटिंग में गए भी नहीं है और आज तक तो पहले सामने आया नहीं है, न क्या देगा क्या नहीं देगा वो बताया नहीं है। तो इसके साथ जाने में कोई भलाई नहीं है, सीधी बात है। और 2019 में भी मैं पहली बार की मीटिंग में भी बोला था कि चाल मालिक के साथ में रहेंगे तो हम इनको पूछ सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं भाई हमारा क्या हुआ। उनको आप किसी को पकड़ने नहीं जाओगे तो चाल मालिक के साथ में रह के हमको डेवलप करेंगे। उनका भी रूम है ना, तो वो भी तो मेहनत करेंगे ना, हमारे ज्यादा उनका रूम है तो मेहनत करेंगे। उनके साथ में रह के डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जो बिल्डर का दिख रहा है, ये बिल्डर के साथ तो जाने कोई मतलब ही नहीं है। जिसने भी एग्रीमेंट साइन किया है वो अब ये सोचते हैं कि वो कैसे वापस उससे रिवर्स दे सकते हैं, जिसको नहीं जाना है। उस तरफ मिला है द्वारका माई का, उसको पोजीशन तो द्वारका माई को इस तरफ अगर बच रहे हैं तो बच जाइए, निकल सकते हैं तो निकल जाइए इसमें से वापस। ये मेरा बोलना है। भरत भाई धन्यवाद, आप लोगों ने लैंडलॉर्ड का तारीफ किया है, मगर यहाँ पे मैं लैंडलॉर्ड बन के नहीं खड़ा हूँ। मैं आप लोगों के बीच में आम नागरिक, यहाँ का रहवासी बन के आप लोगों का मीटिंग लिया हूँ। यहाँ पे लैंडलॉर्ड का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं भी आप लोगों के जैसे बीच का रहवासी हूँ। मुझे इतना मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है टोटल इनलीगल तरीके से हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, यह सब मुझे मालूम पड़ रहा है। क्योंकि मेरा दिन रात यही काम है कोर्ट कचहरी का, मैं वहाँ पे यही देखता रहता हूँ। यहाँ पे एक दो एडवोकेट उपस्थित है, इन लोग भी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यह जितना भी यहाँ पे काम हुआ गया है, जैसे कि क्लस्टर सर्वे किया है, बायोमेट्रिक किया है, टोटल इनलीगल तरीके से किया गया है। तो देखिए मेरा आप लोगों से विनती है, कोई भी कंसल्ट लेटर, व्यक्तिगत करारनामा और डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन मत कीजिए। अगर आप लोगों ने किया भी होएगा तो सोसाइटी में जाके आप लोग अपना अपना पेपर ले लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी। धन्यवाद। इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। अगर जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है वो आके हम लोगों को संपर्क कीजिए, हम लोग उसके लिए उनको नोटिस भेजेंगे। यहाँ से इतने लोगों ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया है, हम लोगों के रहवासी को जितने भी डॉक्यूमेंट जो दिए गए हमें वो वापस चाहिए, वो हम ले लेंगे ना नोटिस भेज के। हेलो ना नहीं वो बताएंगे, वैसे कुछ ये नहीं हुआ, बहुत सारे देश। अरे हम लोग सर्वे रोक रहे थे, हाँ तभी सब जन किधर गए? कहाँ गए थे? हाँ हम लोग सर्वे किधर लोग? नहीं चाली था। नहीं बहुत अच्छा सवाल है, कहाँ गए थे? मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे? अभी ऐसा है ना, हम लोग ही खड़े थे, सब लेडीज लोग, हम लोग ही चाली के सब। नहीं जीतू भाई मेरी बात सुनिए, जैसे तुम बोल रहे हैं ना वैसे मैं भी इधर खड़ा था, मगर ऐसा है लोग खड़ा था, नहीं खड़ा था, ठीक है। चाली वाले किधर गए? तेरे चाली वाले ने भी इधर बायोमेट्रिक साइन कर दिया। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसमें है ना पब्लिक लोगों की गलती नहीं है, लोगों को गुमराह किया गया है, तभी गुमराह किया गया है। अभी लोगों को रोकने वाले थे, लेकिन कोई खड़े नहीं हुए। नहीं लोग कंटाल रहे लोग। अभी भी तू जो बोल रहे हैं ना, वो
पीछे से जाके करने वाले ही है। हाँ, वो मैं बोलता हूँ, देखो, मैं बोलता हूँ, नहीं, मैं बोलता हूँ, जिनको अभी जो भी बोलता करने हूँ। का है करने दीजिए। मेरे को मालूम है, अगर मेरे साथ एक जन भी नहीं रहेगा ना, आज तक मैं लड़ाई अकेला लड़ता है और आगे भी लड़ूंगा। हम लोग भी बीच में रुके थे, लेकिन आधे जन ने तो वैसे भी कर दिए। नहीं, बात बरोबर है। इसमें हमारे लोगों की गलती है जो हम लोग कितना रोकेगा? हाँ, हम लोग रोक के तो थक गए। बरोबर, बाद में बरोबर। आधे जन ने कर दिया तो हम लोग को भी बोलना बरोबर है। अभी तो इतनी पब्लिक है, समझता ही नहीं तो अभी तो आप लोगों को पब्लिक का सपोर्ट है ना, अभी तो है ना। आज आप अभी लोग- है, हाँ। बाद में पीछे से करेंगे लोग। नहीं, देखना तो। मेरा बोलने का मतलब है, उसको करने दो। जिसको जो करने का करने दीजिए। आज आप लोगों के बीच में एक ही चीज है, यहाँ पे मेजोरिटी है। लोगों को मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एग्रीमेंट आप लोग साइन मत कीजिए। आम्ही साईन पण नाही केली. आपको काय? आम्ही शेवटपर्यंत साईन नाही केली. ओ भाऊ, आम्ही पण हेच सांगितलं म्हणजे की माझ्यासमोर शेवटी आम्ही परमिशन दिली आहे. ऐसे लोगों के हाथों में हो कि हमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि अगर गलत लोगों के हाथ में चले जाए, स्वार्थी लोगों के, तो उसका स्वार्थ कम है, लेकिन हमको सतर्क रहना पड़ेगा। कपड़ों से काम लेंगे तो मीठा फल आएगा। थोड़ा रुकना है। एक बकरा अगर छलांग मारता है तो सबको नहीं मार देना, लीडरशिप बैठा है। उन्होंने जो आज डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है तो जो आगे कार्रवाई हो चुकी है वो डाउटफुल तो 101% हो गई है। तो किसी को भी है ना, किसी को बहकावे में नहीं जाना है। डराया गया है कि तुम अगर बायोमेट्रिक सर्वे नहीं कराएगा, ये नहीं कराएगा, तुम्हारा ले जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ चले जाएगा। लोगों ने डर के वजह से किया है। ये फैक्टर ये लोग ने डाल दिया है तुम्हारे बीच में। क्लियर से बाहर निकलो, अच्छा चीज जानो और फिर आगे बढ़ना है। डेवलपमेंट होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन जल्दी नहीं करना है। आराम से समझ के सोच के तुम्हारा जिसमें ज्यादा बेनिफिट हो उस चीज को पकड़ के आगे चलना है। बस मेरा इतना ही कहना है। और मैं भी यही बोल रहा हूँ, धन्यवाद करना कि आने दीजिए, 2-3 बिल्डर 4 बिल्डर को आने दीजिए, अपना लिस्ट प्रपोजल देने दीजिए। हमको एज स्लम वेलर जितना बेनिफिट मिल सकता है हम मांगेंगे। जो बिल्डर हमको जमता है हम उसके साथ जाएंगे डेवलपमेंट। अब ये बिल्डर तो देखिए अभी स्टार्टिंग में ऐसा कर रहा है, आगे चल के क्या पता हमको बेसिक एमिनिटीज जो होती है ऐसा बिल्डिंग में वो भी ना मिले। अभी इतनी बड़ी स्लम क्लस्टर है तो इसमें बेसिक एमिनिटीज मिल जाए वही बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से कामकाज चल रहा है यहाँ पे डेवलपर का, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, आराम से अपने को करना है। यहाँ पे डेवलपमेंट होएगा तो उसमें कोई मतलब ऐसा दो रहा है कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट नहीं होगा। DCPR 2034 के हिसाब से अगले 10 ईयर में यहाँ पे रीडेवलपमेंट हो ही जाएगा, तो कोई बिजनेस करेगा ही। तो आप लोग इस सब का टेंशन मत लीजिए, आने दीजिए बिल्डरों को, अपना बेस्ट प्रपोजल देने दीजिए और जो भी आपके हित में हो, जो भी मेजोरिटी होगी, लोगों का जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से आपके रीडेवलपमेंट करा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम लोगों को सुनने के लिए भी शुक्रिया। आज के लिए धन्यवाद। एक मिनट रुक जाइए सब लोग। हम इसके बाद नेक्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन है कि आगे हमको क्या करना है, उसके लिए अगले संडे को हम 9 बजे सेम टाइम पे मीटिंग रखेंगे। तो आप लोग कृपया करके सभी से निवेदन है कि आप लोग सब यही टाइम पे आ जाइएगा अगले संडे को। धन्यवाद। आप लोगों को एक सवाल करना है कि आप लोग यह बिल्डर के साथ डेवलपमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते? आज इतना मीटिंग लिया है आप लोगों के लिए, तो यह आपको डेवलपमेंट चाहिए एचएम बिल्डर के साथ कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि आज ये मीटिंग के बाद कार्रवाई बढ़ जाएगी कल से। जितने भी लोगों ने सिग्नेचर किया ये सब कलेक्टर के पास जाएगा,
क्योंकि ये सब विरोध कर रहे हैं बिल्डर का, हमें ये बिल्डर नहीं चाहिए। तो आज ही मेरे को आप बता दीजिए ये बिल्डर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। जो मुन्ना भाई के साथ में हाथ ऊपर किया अपना धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग अगले संडे को 9 बजे यहीं पे होगी। धन्यवाद सभी का आने के लिए।